किसी भी बॉडी पर अगर आप कोई फोर्स लगाते हो उसकी साइज या शेप में चेंज करने के लिए, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जिनको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही आप स्ट्रेस बोलते हो। ठीक है। तो स्ट्रेस थ्री टाइप्स के होते हैं भाई, और सबसे पहला होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जब आप किसी बॉडी की लेंथ में चेंज करते हो तो वहां पे फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। अब आप या तो लेंथ को बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, अगर आप इंक्रीज करते हो तो वहां पे जो स्ट्रेस होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हो। ठीक है। मीन्स लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर आप लेंथ को कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो लेंथ को, तो फोर्स पर यूनिट एरिया वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल या हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था वो केवल सॉलिड्स में होता है। ओके, जैसे कोई वायर है उसको आप खींचते हो। इसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि फोर्स जो लगेगा वो सरफेस के नॉर्मल मींस 90 डिग्री पर लगेगा। ठीक है। जैसे लिक्विड्स हैं, लिक्विड पे जो फोर्स लगता है, जो प्रेशर लगता है वो 90 डिग्री पे लगता है। ये तीनों में लग सकता है। यहाँ पे केवल साइज में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक के नॉर्मल स्ट्रेस साइज कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, शेप वही रहेगी। अब आता है टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस वो होता है आपका जब आप शेप में चेंज करो, मींस फोर्स इस तरह से लगाओ कि उसका शेप चेंज हो जाए। वो कैसे करोगे, जब लेयर्स में सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की लेयर्स में चेंज होगा। एक फोर्स, एक लेयर को आप वहीं पर रखोगे और दूसरी लेयर को पुश या पुल करोगे, ठीक है, तो उसकी शेप में चेंज हो जाए। तो इस तरह के स्ट्रेस को, फोर्स पर यूनिट एरिया को आप शियर स्ट्रेस बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे केवल शेप में चेंज होगा और साइज में चेंज नहीं होगा, मीन्स वॉल्यूम वही रहेगा। तो ये हो गया आपके स्ट्रेस। स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वो आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी भाई। ठीक है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तीनों तरह के स्ट्रेस हो।